ओके सो 1 मिनट 45 सेकेंड बहुत टाइम होता है गाइस। पोल का रिजल्ट देखो, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी लोग डामाडोल हो रहा है सिचुएशन। 8, 11, 13, 14 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया था, सॉरी 15 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 53% लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है, और 3 लोगों ने ऑप्शन ए, 3 लोगों ने ऑप्शन सी एंड लास्ट ने ऑप्शन डी मार्क किया, राइट। तो अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। So congratulations to the people who have marked option B. But again, the bad thing is सिर्फ 53% लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन बी मार्क किया है, which should not happen. तो 2 और 4 कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पे गलत कर रहे हैं। लास्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए वापस से एक पोल लॉन्च हो रहा है। Think question number 5, please try to think. Shruti Priya thinks. Shruti, are you a new student? Have you joined us recently or what? ओके सो 1 मिनट 21 सेकेंड हो गया, 11 लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, 12 हो गए नंबर। डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर राघवेंद्र मतलब कि सारे अलग अलग हैं, मतलब कि जैसे वहां पे आपको दिख रहा है ना MNPQ, सारे के सारे अलग अलग नेचुरल नंबर है, कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। 2 मिनट हो गया। पोल को एंड करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मेजोरिटी निकल ही नहीं रही है। रिजल्ट शेयर कर रहा हूं, देखो 33% लोगों ने ऑप्शन ए, 33% लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है, 27% लोगों ने ऑप्शन बी और 7% लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया। चलिए अब डिस्कस करते हैं फटाफट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 was very easy, क्वेश्चन नंबर 3 was very easy, 2, 4 एंड 5 का एक छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल, हमारे पास पॉलिनोमियल है x-1। इनफैक्ट 2 से पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, क्योंकि 4 में थोड़ा इजी है, 2 में थोड़ा हाई लेवल चला जाता है जीरोस निकालना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं सबसे पहले, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 में था x² - 5x + 6। अब यहां पे आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। आई होप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सबको आता ही है, अगर किसी को नहीं आता तो प्लीज लेट मी नो, वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। बट फिलहाल आई एम एज्यूमिंग कि क्लास 8, 9 में आपने दोनों क्लासेस में वो बहुत किए हैं। ओके, तो देखिए ये हमारा मिडिल टर्म फैक्टराइज होकर ये आ गया। मान लेते हैं कि ये हमारा p ऑफ x था, मान लेते हैं ये हमारा p ऑफ x था। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है, ये तो आप लोगों को पता होगा कि x इज इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ px, x is equal to a is a zero of px if
P of A is equal to 0, if P of A is equal to 0। तो पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में x का वैल्यू अगर x के जगह पे अगर हम ऐसा एक वैल्यू रख देते हैं a, जिसके कारण हमारा पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाता है, तो उस केस में उस x के वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, उससे कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि यहां पे हमारा p ऑफ x बना x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो आप इतना तो समझ सकते हो कि अगर हम बात करेंगे p ऑफ x का, लेट्स से p ऑफ 3, तो यहाँ पे p ऑफ 3 कितना हो जाएगा, यूवी का p ऑफ 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे बता सकते हो? अगर ये हमारा p ऑफ x है तो p ऑफ 3 कितना हो जाएगा? बताओ, एनीवन? पूजा, राघवेंद्र, शुभम, आयुषी? P of 3, श्रुति का रिप्लाई आ चुका है, P of 3 विल बी इक्वल टू 0, राइट? अमन का भी रिप्लाई आ चुका है। क्यों 0? देखो गाइस, P of x तो एक पॉलिनोमियल हो गया इन x। अब x वेरिएबल है तो उसकी वैल्यूज को चेंज करते रहेंगे। तो मतलब मान लो x की जगह पे 1 रखा, पॉलिनोमियल का वैल्यू कुछ और आएगा, x का वैल्यू 2 रखा, पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते रहोगे तो पूरे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो चेंज होते रहेगा, राइट? अब हमको वो वाला वैल्यू फिगर आउट करना होता है जिसको पुट करने से पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। वो ही x की वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ px। तो यहाँ पे जब हमारा px बना x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो जब हमने x के जगह पे 3 रखा तो देखो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2। अब 3 माइनस 3 तो हमारा उधर 0 हो गया ना, तो 0 इंटू 1 करेंगे तो अल्टीमेटली इट बिकम्स 0। अब क्योंकि x का वैल्यू 3 रखने से पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, तो इसीलिए हम x इज इक्वल टू 3 को क्या बोलेंगे यहाँ पे? 3 is a zero of px। 3 is a zero of px। Is this okay guys? 3 is a zero of px। सिमिलरली आप ये भी फिगर आउट कर ही चुके होंगे कि जैसे x की जगह 3 रखने पे 0 निकल कर आया था, वैसे ही x की जगह 2 रखेंगे तो भी हमारा ये 0 निकल कर आएगा, राइट? सो p ऑफ 2 अगर देखोगे तो p ऑफ 2 क्या हो जाता? 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2, 2 माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे 0, अल्टीमेटली बन के क्या आएगा? 0। तो 3 भी निकल आया px के लिए और 2 भी निकल आया। ऑप्शन में 3 था, वही लोगों ने मार्क किया था, ठीक है? दैट शुड बी द आंसर। मतलब कि आपका वो जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू 3 या 2, ये क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 4, तो हमको ऑप्शन बी मार्क करना था क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 3 दिख रही है। अगर 2 होता तो हम 2 मार्क करते, ठीक है? तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। So question number 4, x minus 1 into x minus 2 का स्क्वायर into x स्क्वायर माइनस 3। अब अपन को ये निकालना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, पिछले क्वेश्चन में अगर आपने फिगर आउट किया था तो मैंने लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक किया था, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहां पे भी हमारा कोशिश क्या होना चाहिए? हमारा कोशिश होना चाहिए कि इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर रहे। सो या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं गाइस, यहां से एक 0 निकल कर आएगा, कौन सा? x इज इक्वल टू 1, ठीक है? यहां से 2 zeros निकल कर आएंगे, कैसे? ये x माइनस 2 का स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो आप लोगों ने 9th में पढ़ा है ना इक्वल जीरोस, इक्वल जीरोस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं? तो यहां पे वो ही हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2,2, ठीक है? और ये वाला, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x स्क्वायर माइनस 3 है,
तो इसको हम x प्लस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस रूट थ्री लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना के, बिकॉज ये देखो x का स्क्वायर को तो a का स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जो 3 है उसको हम रूट 3 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो उस केस में ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? ऐसा इसलिए किया ताकि हमको लीनियर फैक्टर्स मिल जाए। अब यहां से आप समझ सकते हो कि x प्लस रूट थ्री से एक जीरो निकल कर आएगा, x माइनस रूट थ्री से दूसरा जीरो निकल कर आएगा, तो इसीलिए यहां पे हम बोलेंगे देयर आर टू जीरोस। कौन से? x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री। एक ये तरीका होता, मान लो कोई स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकता था, उसने एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को इक्वल टू जीरो कर लिया, थ्री को राइट साइड भेज दिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री आ गया, स्क्वायर को वहां भेजोगे तो प्लस माइनस का रूट लगता है, सो प्लस माइनस रूट थ्री। तो यहां से भी दो वैल्यूज आ गए, ठीक है। तो फाइनली कितने जीरो हो गए गाइस? एक, दो, दो, टोटल 5। किसी को कोई दिक्कत है? कहीं पे कुछ चीज नहीं समझ में आया बताओ जल्दी। कहीं प्रॉब्लम है क्या? अंश, अभिनव, श्रेय, शुभम, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें कुछ रिवाइज हो रही होंगी, क्योंकि एक रिवीजन मोड पे था कि कैसे हम जीरोस वगैरह डील करते हैं। अभी मैं वापस से जीरोस सर का ये पूरा दूसरा नंबर नहीं समझ में, x माइनस टू का होल स्क्वायर, दो x जीरो माइनस टू का होल स्क्वायर। देखो क्या होता है, आपने ये सुना है कि नहीं, या फिर एक काम करते हैं, एक बार चलते हैं डेस्मोस पे, ठीक है। जीरोस का मतलब क्या होता है ग्राफिकली, आपको याद है जीरोस का मतलब क्या होता है? बताओ ग्राफिकली जीरोस का मतलब क्या होता है? एनीवन, कोई बताना चाहेगा? कुछ लोगों ने तो जीरोस निकाल दिए, जीरोस का ग्राफिकली मतलब क्या होता है? Sir, the point at which the line of the graph intersect x is known as zero. वेरी गुड, एग्जैक्ट डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन, वेरी गुड। अंशु ने भी लिखा है एक्स एक्सिस पे कट। अमन, ओरिजिन का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अपन ने एक काम करते हैं, आपको अभी ये गूगल क्रोम तो दिख ही रहा होगा, देखो डेस्मोस पे एक बार चेक कर लेते हैं। ग्राफिकली क्या मतलब होता है गाइस, कि जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल की वैल्यूज, मतलब पॉलिनोमियल का तो ग्राफ बनाना जानते हो, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन बनता है, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक पैराबोला का शेप बनता है। तो वही जो पैराबोला का शेप बनता है, तो वो पैराबोला एक्स एक्सिस को कब कट करता है कब नहीं करता, उसी के ऊपर हमारे जीरोस का डेफिनेशन आता है, ठीक। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो वहां से x की दो वैल्यूज निकल कर आई थी, एक वैल्यू आया था 3, एक वैल्यू आया था 2। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वो यहाँ पे काम करता भी है कि ऐसे ही सर मामू बना रहे हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। देख सकते हो ना लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मैंने बनाया, इक्वेशन टाइप किया, और ये रेस्मोस ने मेरे को ग्राफ दे दिया। अब देखो एक्स एक्सिस पे देखो कहां कट किया, ये पॉइंट दिख रहा है आप सबको, पॉइंट इज 2,0, ये पॉइंट दिख रहा है आपको 3,0। तो एक्स एक्सिस पे 2 पे कट किया है और 3 पे कट किया है, इसीलिए बोला गया कि इसके जीरोस क्या है, इसके जीरोस है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, ओके। आयुषी वो भी देख लेते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी देख लेते हैं। x माइनस 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका देखो ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको, देख सकते हो ना x माइनस 2 का ग्राफ एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। बट क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हम इसमें बोलते हैं कि दे हैव इक्वल रूट्स, दे हैव इक्वल रूट्स, ठीक है। तो इसलिए यहां पे हम बोलते हैं इसके दो जीरोस आएंगे, ओके, इसके दो जीरोस आएंगे। और वो कौन सा था, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री था ना, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री डायरेक्ट नहीं लिख पाऊंगा,
तो 3 का पावर 1/2 लिख रहा हूं। अरे ये क्या बन गया? अब फिर हाँ यस, कोई कुछ कह रहा है? हाँ ये देखिए, ये x² माइनस √3 का ग्राफ बन गया। ठीक है, √3 था या 3 था? सिर्फ 3 था ना? 3 था। हाँ सिर्फ 3 था। अभी ग्राफ किधर चला गया? ठीक है। सो इस वैल्यू पे आओ। वैल्यू कितना है? कितना है वैल्यू? 1.73 1.732 √3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? वही होता है। वही होता है। तो एक हमारा +√3, दूसरा हमारा -√3। ठीक, अब वापस से आते हैं एक बार उस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए तो ये पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने देख लिया था कि जब हमारे पास ये x² माइनस 5x प्लस 6 था, तो ये आप लोगों ने देखा कि 2 और 3 पे कट कर रहा है, तो वो तो हमने अपना लीनियर पॉलिनोमियल में ब्रेक करके भी इक्वल टू 0 करके निकाल लिया। जो अगला था, इसमें हमारे पास x माइनस 1 है, इसका अपना एक 0 होगा। देख सकते हो x माइनस 2 का स्क्वायर है। अब कहने के लिए ये भी कह सकते थे कि जो x माइनस 2 का स्क्वायर है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, x माइनस 2 इंटू x माइनस 2, x माइनस 2 इंटू x माइनस 2। अब यहां से x का वैल्यू 2 आया और यहां से भी x का वैल्यू 2 आया, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे इक्वल जीरोस आते हैं। फिर आता है x² माइनस √3। अब ये सॉरी x² माइनस 3, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो x² माइनस 3 है, इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस √3 का होल स्क्वायर। x² माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया a² माइनस b², जिसको हम आगे लिखते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, अब क्लियर है सबको? अब क्लियर है कि इसके 5 जीरोस कैसे होंगे? ठीक है, चलिए ओके ग्रेट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कौन सा था यार? 5 ओके, 5 तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है बस। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल a इंटू एक्स पावर n m प्लस b इंटू एक्स टू द पावर n। अच्छा, इसके लिए मैं आपसे एक सिंपल सा डिस्कशन करता हूं। 5 के लिए एक सिंपल सा डिस्कशन करते हैं। Let's say I name this as ABC। हाँ, A B C। बताओ तो A का डिग्री क्या है, B का डिग्री क्या है और C का डिग्री क्या है? चैट में बताओ, एक ही मैसेज लिखना, उसमें सारे डिग्री बताओ। A का डिग्री क्या है, B का डिग्री क्या है और C का डिग्री क्या है, बताओ। एक ही मैसेज लिखो, कॉमा दे देना। ठीक है, मान लो कि आप लिखना चाहते हो 1 1 1, तो 1,1,1 लिख देना। ठीक है, सो आयुषी एंड पूजा का आंसर आ चुका है। श्रुति प्लीज राइट द कंप्लीट आंसर। युविका आपने थर्ड वाले का आंसर नहीं लिखा है? निखिल ने आ गया, निखिल का आंसर आ गया, श्रुति का आंसर आ गया, राघवेंद्र का आंसर आ गया, अमन का आंसर आ गया, अंशु, श्रेया, वेरी गुड। अच्छा, कौन कौन थोड़ी सी गलती किया मैं उनका नाम लेता हूं। आयुषी ने गलत किया है, नहीं सॉरी, पूजा ने गलत किया है, निखिल ने गलत किया है, श्रुति ने गलत किया है, फिर श्रेया ने गलत किया है, विकास ने गलत किया है, प्रियंका तो अलग लेवल पे चली गई है। शुभम, प्रियंका आपको ये 333 कहां से दिखा? प्रियंका, कौन सा वेरिएबल के ऊपर आपको पावर 3 दिख रहा है जो आपने क्या कहते हैं डिग्री को 3 बता दिया? आयुषी आपका सही है, ठीक है। निखिल एंड श्रेय आपके आंसर सही है। देखो गाइस, अगेन प्लीज
घर जाकर पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ना 9th की बुक से, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं इस टर्म का, इस टर्म पे डिग्री है 2, इस टर्म की बात करूं तो डिग्री है 1, क्योंकि हम दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू बोलेंगे तो इसलिए हमारा डिग्री हो गया 2, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पे भी डिग्री है वेरिएबल के ऊपर 2, यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर डिग्री है 1, 2 और 1 में से हायर वैल्यू है 2, इसलिए यहाँ पे भी आएगा 2। अब बात करते हैं इसका। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x की अगर बात करें तो ये हमारा क्या बना यार, दिस इज नथिंग बट दिस इज सिंपली 5x, दिस इज सिंपली 5x, बिकॉज 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया ना, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो गया। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे डिग्री को क्या बोलेंगे, डिग्री होगा 1, क्योंकि सिर्फ 5x बचा तो x के ऊपर पावर तो 1 है ना, x के ऊपर पावर 1 है, इसीलिए यहाँ पे डिग्री 1 हो जाएगा। अभी देखो आप लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है ना, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी उसका जनरल फॉर्म होता है, टेल मी यस और नो। लीनियर पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जब भी बोला जाता है कि द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस बी, साथ में हमेशा लिखा हुआ रहता है a नॉट इक्वल टू 0, साथ में हमेशा लिखा हुआ रहता है a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों लिखा हुआ रहता है, वो इसीलिए लिखा हुआ रहता है कि अगर a 0 हो जाएगा तो फिर x का टर्म गायब हो जाएगा और फिर डिग्री 1 नहीं बनेगा। जैसे अगर अभी बात करें तो इस ax प्लस बी में पहला टर्म जो है ax, इसका डिग्री है 1, ये b हमारा कांस्टेंट है, इसका डिग्री है 0, तो इधर डिग्री 1 है, इधर डिग्री 0 है, हायर ऑफ द टू वैल्यूज इज 1, इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल प्रोवाइडेड a नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली जब आप यहाँ पे वो पढ़ोगे क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब हम देखेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, आई होप बहुतों को पता होगा वैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी जब लिखा हुआ रहता है ना तो टू मेक श्योर कि x स्क्वायर वाला टर्म कभी भी गायब ना हो, a नॉट इक्वल टू 0 आपको हमेशा देखने को मिलेगा, a नॉट इक्वल टू 0 हमेशा देखने को मिलेगा। तो आप इजीली कह सकते हो कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपको x स्क्वायर वाला टर्म देखने को डेफिनेटली मिलेगा, और x स्क्वायर वाला टर्म देखने को डेफिनेटली मिलेगा तो x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा दैट कोफिशिएंट विल बी ऑलवेज नॉन जीरो, दैट कोफिशिएंट विल बी ऑलवेज नॉन जीरो, ओके। ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल हमारा ax प्लस b है। यहाँ पे अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल कहना चाहते हैं इसको तो x वाला टर्म हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, और x वाला टर्म अगर हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए तो फिर a कभी भी 0 नहीं हो सकता, राइट। तो अगर हम कहते हैं कि डिग्री 1 है तो डिग्री 1 वाला टर्म का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि डिग्री इधर 2 है तो डिग्री 2 जहां से आया ना उस वाले टर्म का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक। इसके हिसाब से अगर हम वापस से इस क्वेश्चन को देखें, वापस से क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो हमारे पास है a इंटू एक्स टू द पावर m, तो इस वाले टर्म का डिग्री हो गया m, सेकेंड टर्म का डिग्री है n, थर्ड टर्म का डिग्री है p, फोर्थ टर्म का डिग्री है q। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज p then which of the following conditions must be true, तो अगर मैं एक दोबारा से पोल करूं और मैं देखूं कि क्या आप लोगों को समझ में आया, सिर्फ 15 सेकंड का टाइम मिल रहा है, 15 सेकंड में मार्क करो। अब अगर ये लॉजिक आपको पता चल गया तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होना चाहिए। ओके सो 30 सेकेंड वाज मोर देन, देखो अभी भी 50% लोगों ने मार्क किया है, विच इज अनफॉर्चुनेट। रिजल्ट शेयर कर देता हूं। 9 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया जिसमें से 5 लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया है और
4 लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है, एंड जो 4 लोग हैं उन्होंने ही सही आंसर किया है। चलो अच्छी बात यह है कि चलो और कुछ तो मार्क नहीं किया। अब देखो कहां पे गलती हुई है। अगर a 0 हो जाता है, मैं बोलता हूं अगर a 0 हो जाता है तो क्या दिक्कत है, x टू द पावर m वाला टर्म गायब हो जाएगा ना। तो अगर a 0 हो जाता है तो उससे कुछ डिग्री p बोल सकोगे, आराम से बोल सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन बी देखो, b नॉट इक्वल टू 0, अगर b इक्वल टू 0 हो जाता है, यहां पे जैसे हमारे पास b इक्वल टू 0 है, अगर ये b इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या दिक्कत होगी, बस ये वाला टर्म गायब हो जाएगा ना। अभी भी तो x के पावर p दिख रहा है मेरे को, तो अभी भी तो वो फिर उसका डिग्री p होगा ना, हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी, c इज इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0। मान लो अगर c 0 हो जाता, c अगर 0 हो जाता तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और अगर ये वाला टर्म ही गायब हो गया तो आपको इधर x का पावर m, यहाँ x का पावर n और यहाँ पे x का पावर q दिखता, x का पावर p वाला टर्म ही गायब हो गया। तो उस केस में आप डिग्री p कभी बोल सकते थे क्या, ये चीज कभी ट्रू होता, कभी ट्रू नहीं होता। इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज अगर x टू द पावर p वाला कोफिशिएंट अगर 0 हो जाता है तो वो टर्म गायब हो जाएगा, और वो टर्म गायब हो जाएगा तो डिग्री p कैसे होगा ये बताओ, डिग्री p कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर हम चाहते हैं कि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री p हो तो x टू द पावर p वाला टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, यही तो मैं बता रहा था। लीनियर पॉलिनोमियल चाहते हैं तो x वाला टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। अगर क्वाड्रेटिक चाहते हैं तो x का पावर 2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिग्री p चाहते हैं तो x पावर p का डिग्री कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलो इस पे एक अच्छा खासा डिस्कशन हो गया। अब आते हैं चैप्टर के ऊपर। ये आ गया हमारा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर। अब इस चैप्टर की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है जो अभी बता चुका मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देख रहे हो ना, यहाँ पे उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है a नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्यों किया मेंशन, क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हो जाता है तो x स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक नहीं बोल पाओगे। ठीक है, अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी आगे खुला हुआ है तो सबसे पहले इस वाली लाइन को मार्क कर लो। एनसीईआरटी आपके आगे खुला हुआ है तो इसको मार्क कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल, जिसमें a 0 नहीं है, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अंतर तो पता है ना, याद है ना। सिर्फ अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बोलूंगा तो वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन उसी चीज को इक्वल टू 0 कर दूंगा तो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो इस चीज को मार्क कर लो, एक नंबर के लिए इजीली आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 1। एक काम कर सकते हो क्या, एग्जांपल नंबर 1 के लिए इक्वेशन बनाओ तो एक बार, एग्जांपल नंबर 1 के लिए इक्वेशन बनाओ। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, प्लीज कोशिश करो कि आप चीटिंग ना करो, इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो ऐसे एजम्पशन कर सकते हैं कि जॉन के पास अगर x नंबर ऑफ मार्बल्स है
तो जीवंती के पास 45 माइनस x नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे। जॉन के पास अगर x नंबर ऑफ मार्बल्स है तो जीवंती के पास 45 माइनस x नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे। Let the number of marbles with John be x. Therefore, marbles with Jovanti is equal to 45 minus x. फिर क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला कि दोनों 5-5 मार्बल लूज कर गए, दोनों के 5-5 मार्बल मान लो गिर गए, तो अब न्यू नंबर ऑफ मार्बल्स क्या होंगे? न्यू नंबर ऑफ मार्बल्स क्या होंगे? अंश एक बार खुद को अनम्यूट करो। अंश, अगर जॉन के पास पहले x नंबर ऑफ मार्बल्स थे और अब उसने 5 मार्बल्स गवा दिए, तो अब उसके पास कितने होंगे? x minus 5. x minus 5। और जोवंती के पास? जोवंती के पास पहले 45 माइनस x था, अभी उसमें से 5 45 गवा minus दिए। x minus 5. 45 माइनस x माइनस 5, Minus 5. तो ये बन गया हमारा 40 माइनस x। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो नए नंबर ऑफ मार्बल्स है इन दोनों के पास, उन नए नंबर ऑफ मार्बल्स का प्रोडक्ट है 124। तो जॉन के पास अब x माइनस 5 बचा, जोवंती के पास अब 40 माइनस x बचा, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? इसका प्रोडक्ट हो गया x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, ये वैल्यू हो गया 124। अब यहां पे अगर हम थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करें, तो ये कैसे मल्टीप्लीकेशन करोगे? x लोगे, ये ऐसे ब्रैकेट के साथ ओपन कर लेना, फिर माइनस 5 को इस 40 माइनस x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? फिर अब यहां पे अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आया 40x, ये आया माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया माइनस 200, ये आया प्लस 5x इज इक्वल टू 124। जैसे हम ये लिख रहे हैं, हमारे दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए कि यार ये एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर आने का मतलब क्या है? दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये तो माइनस एक्स स्क्वायर, 40x और 5x कितना हो गया? 45x, और 124 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस 124 बन जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 200 है, तो माइनस 200 माइनस 124 बन गया माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, इसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, a मतलब क्या है गाइस? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है? वो है -1। x b हो जाता है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे वो वैल्यू है 45, और c हो जाता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जगह पे हमको क्या दिख रहा है? c की जगह पे -324। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए। जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ना, यहां से उस बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा उसमें वो लोग यही रखेंगे। आप इक्वेशन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, उसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट इतना तक सबको करना आना चाहिए, तभी जाकर आगे का काम कर पाओगे। अमन, सेकेंड स्टेप नहीं समझ में? अमन, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? मैं आपको
ये करो, स्क्रीन के ऊपर मार्क कर दो, मुझे दिख जाएगा। स्क्रीन के ऊपर मार्क कर दो कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया। ये वाला लाइन, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो ये कैसे हुआ ये जानना चाहते हो। अभी देखो अमन, मानो कि हम मेरे पास और आपके पास मिला के टोटल पहले 45 मार्बल्स थे, ठीक है। मेरे पास और आपके पास मिलाकर 45 मार्बल्स थे। तो मानो कि जॉन आप हो, जोवंती मैं हूं। अब आपके पास x नंबर ऑफ मार्बल्स अगर मैं एज्यूम करता हूं तो मेरे पास कितना होगा, 45 माइनस एक्स होगा। अगर आपके पास x है तो मेरे पास 45 माइनस एक्स होगा, क्योंकि हम दोनों का मार्बल्स टोटल 45 होगा। ऐसा हो गया ना कि हम दोनों के पास 45 रुपए हैं। अगर आपके पास 10 रुपए होंगे तो मेरे पास 35 रुपए होंगे, 45 माइनस 10। तो अगर आपके पास x मार्बल्स है तो मेरे पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स होंगे। अब क्वेश्चन कहा था कि हम दोनों के 5-5 मार्बल्स गिर गए, हम दोनों ने 5-5 मार्बल्स लूज कर दिए। तो अगर आपके पास पहले x मार्बल्स था तो अभी x माइनस 5 हो जाएगा। मेरे पास 45 माइनस एक्स था तो उसमें से 5 घट जाएगा। तो फाइनली मेरा अमाउंट बना 40 माइनस एक्स, ठीक है। आपके पास अब न्यू नंबर ऑफ मार्बल्स कितने, x माइनस 5, और मेरे पास कितने 40 माइनस एक्स। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास जो नए नंबर ऑफ मार्बल्स है ना, नए नंबर ऑफ मार्बल्स, उन दोनों का प्रोडक्ट है 124। उन दोनों का प्रोडक्ट है 124। तो ये अब x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके 124 लिखेंगे, तो इसीलिए ये आया, ठीक है। तब जाकर ये स्टेप आया। उसके बाद तो हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। ये तो कुछ वैसा ही हो गया ना कि अगर हम आपसे पूछे कि a प्लस बी इंटू सी प्लस डी आप कैसे सॉल्व करोगे। a प्लस बी इंटू सी प्लस डी आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप क्या करते हो, a को बाहर निकालोगे, उसको c प्लस डी के साथ लिखोगे, राइट। b को बाहर निकालकर उसको भी c प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और तब जाकर आपका आगे सॉल्व होता है ना। तब इसीलिए यहां से हम यहां इस तरीके से आए हैं। बोलो, आप समझ में आया। Yes, sir. ओके, तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी तरीके का एक सिनेरियो रहेगा, ठीक है। देखिए फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324। हमारे में क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 324। तो अगर हम पूरे इक्वेशन को दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई की तो हमारी भी वैल्यू आ जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक्सरसाइज 4.1 इस पे आ जाओ सब कोई। आपके स्क्रीन पे एक्सरसाइज 4.1 दिख ही रहा है। हम एक काम करते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है क्विकली क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 क्वेश्चंस करो। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। आपके पास टाइम है 5 मिनट का, टाइम है 5 मिनट। इसमें क्या होगा, इसमें कहीं पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, कहीं पे आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद आप सबको ना एक साइड ले आना, इक्वेशन के एक साइड ले आना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करना। अगर वहां पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको दिखा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिखा या उससे बड़ा टर्म दिख गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आज्ञा ने सॉल्व भी कर लिया, वेरी गुड। आज्ञा गलत किए वैसे एक गलत है आपसे, एक गलत हुआ है। 5 मिनट में से 2 मिनट कंप्लीट हो गए गाइस, 3 मिनट बचे हुए हैं।
युविका ये क्या लिखे हो? आपको बस बताना है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले चार में से क्या कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिला, ये बताओ। वेरी गुड अज्ञा। अंशु ने अच्छा रिप्लाई दिया है, यस यस नो यस। अभिनव, you just have to say which of the following are not। बता दो कि चारों में से कौन सा नहीं है क्वाड्रेटिक, तो बाकी सारे क्वाड्रेटिक मान लूंगा मैं। अंशु आपका आंसर सही है, प्रियंका आपका आंसर सही है, आयुषी आपका आंसर गलत है, पूजा योर आंसर इज इनकम्प्लीट, अभिनव गलत, श्रेया सही है, श्रेय इनकम्प्लीट, यस यस नो लिखे हो तो पहला तीन ही ना हुआ, चौथा कहां गया? अंश सही है। चलिए एक काम करना, मैं अभी वो व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूं, जो 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 क्वेश्चन आप चाहते हो मैं सॉल्व करूं, ठीक है? आप मुझे माइक ऑन करके बता देना, मैं उसको नोट करता हूं। जैसे मैं रैंडमली पहला क्वेश्चन से शुरू करता हूं। x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। वन का क्वेश्चन नंबर 1, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3, ये दिया हुआ था, ठीक? अब यहां पे सबसे पहले अगर हम a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं, a + b का होल स्क्वायर लगाओगे आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको मिलेगा a² + 2ab + b²। सर Yes. सर अगर a + b का होल स्क्वायर की जगह अगर x + 1 × x + 1 करेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्टीमेटली आपको अभी सिंपल सा बताना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, और ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं ये बताने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी ना, इसलिए मैंने सीधा एक्सपेंशन किया है, ठीक है? ओके। अब देखो ये हमने एक्सपैंड कर लिया, अब हम लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो 2x यहां भी दिख रहा है, 2x यहां भी दिख रहा है, तो दोनों जगह पे 2x दिख रहा है, तो वो इसका क्या होगा? काम तमाम, कट गया। यहाँ पे -6 है, वो तो राइट साइड आएगा तो +6 बन जाएगा, तो हमारे पास आया x² + 1 + 6 = 0। तो फाइनली हमारे पास क्या बना? x² + 7 = 0। अब अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं गाइस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि ax² + bx + c होता है, तो अगर उसके साथ कंपेयर करें तो a का वैल्यू कितना आ रहा है? 1, b का वैल्यू कितना आ रहा है? तो x का टर्म है ही नहीं, तो b हो गया 0, और c का टर्म कितना आ रहा है? तो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो 7। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारा a 1 आया है विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो इससे हम कह सकते हैं कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, this is a quadratic equation। okay, so this is how you will solve the question। आप सिंप्लीफाई करोगे, सारे टर्म्स को इक्वेशन के एक साइड लाओगे, राइट साइड में 0 होना चाहिए, मतलब एक साइड में 0 होना चाहिए, एंड देन यू विल कंपेयर विथ ax² + bx + c, ax² + bx + c के साथ कंपेयर करोगे, और अगर a नॉट 0 आ गया, बस काम खत्म, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत लोग फंसे थे, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। x - 2 × x + 1, x - 1 × x + 3, -2 + 1 -1 + 3। हाँ, सो 3 वाला देख लेते फटाफट। -2 + 1 -1 + 3, ठीक? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग सॉल्व कर ही चुके हैं, तो मैं एक स्टेप में कर देता हूँ। x × x ये बन गया x²
प्लस एक्स माइनस 2x, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3। अब देखो जैसे ही मैंने ये लिखा, अगर मैं मान लो दोनों को राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस 2x राइट साइड आके बन जाएगा माइनस 2x, और माइनस 3 राइट साइड में लेफ्ट साइड में आकर बन जाएगा प्लस 3। अब जैसे ही हम ये लिखते हैं, लिखने के साथ साथ आपको दिखना चाहिए कि ये और ये क्या हो गया, कट गया, ठीक। सो अब हमारा माइनस एक्स माइनस 2x हो गया माइनस 3x, माइनस 2 प्लस 3 हो गया हमारा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो वो हो गया हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करने पे हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिखा कि a कमिंग आउट टू बी 0। a जैसे ही 0 आ गया तो हमको ये पता चल जाएगा कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि a 0 आ गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं दिख रहा। हमको कहने के लिए ये क्या बन गया, ये बन गया एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर मेरे को 1 दिख रहा है, तो ये बन गया एक लीनियर इक्वेशन। आया समझ में आप सबको, आया कि नहीं? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको दिक्कत है प्लीज अनम्यूट करके अभी बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हो आयुषी, ठीक है। देखो 4 में क्या है आयुषी, आयुषी 4 और 3 तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम है, मतलब यहां भी मल्टीप्लाई करोगे फिर राइट साइड ले आओगे। 3 और 4 देखो डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे x माइनस 1 की जगह x आ गया, x प्लस 3 की जगह x प्लस 5 आ गया, तो ये बस हाँ, लेकिन इसमें सॉल्व करोगे तो देयर विल बी स्लाइट चेंज, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, लेट मी राइट इट डाउन, फिर मैं आप लोगों को भी एक क्वेश्चन दूंगा वैसे, ठीक है। हो गया, अच्छा ठीक है, आयुषी को क्वेश्चन हो गया। अब आप सबको मैं खुद से एक क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। चलो आप सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको बताना है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, आपको बताना है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चलो सॉल्व करो फटाफट। प्रियंका आफ्टर द क्लास आप थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है। आपके जो डाउट्स है ना, नंबर्स जो आपके टेस्ट है वो मैं आफ्टर द क्लास करवा दूंगा, ठीक है। इसी सेशन पे हम लोग अटेंड कर लेंगे, ठीक है। पूजा एंड श्रुति, यू आर न्यू स्टूडेंट, so I would like to have your answer on this question. अज्ञा का आंसर आ चुका है, वेरी गुड अज्ञा। अज्ञा आज बड़े एक्टिव हो, कुछ क्लासेस में थोड़े से एनर्जी डाउन थी आपकी, आज राजधानी एक्सप्रेस चल रहा है, अच्छी बात है।
अंशु गलत है। वेरी गुड आयुषी, सही है आपका आंसर। पूजा एंड श्रुति। श्रेया, अच्छा अच्छा, अंशु, अंशु का आंसर सही है, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से। अज्ञा, आपका ये आंसर गलत है, सॉरी। अंशु, आपका आंसर सही है। आयुषी, श्रेया एंड श्रेय, आपके भी आंसर गलत है। तो प्रियंका, श्रुति का कहना है नो, प्रियंका का कहना है यस। गाइज चलो देखते हैं। नहीं आयुषी, वो मेरे से गलती हो गई, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन बनाया और फिर माइंड में कैलकुलेट कर रहा था, देखो क्या गलती हुई। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द आंसर इज नो, द आंसर इज sorry, the answer is yes. I mean to say the answer is yes. This is a quadratic equation. Let's check how. Let's check how. x minus 1 का होल क्यूब लिखना आता है कि नहीं? a minus b का होल क्यूब, it is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square, a b square। तो ये मैंने एक बार में लिख दिया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहां देखो, यहां सबसे पहले आता है x माइनस 7, ब्रैकेट में देखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, आई विल गेट 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। अब राइट साइड को अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जैसा है वही लिख देंगे, ठीक। अब राइट साइड में देखो, तो राइट साइड में ये x को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x के साथ, उसके बाद माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x के साथ, ठीक है। अब देखो मैं राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही छोड़ देता हूं, तो वहां में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता उसमें। राइट साइड वाले पार्ट को देखो, नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट। तो x into 4 will give me 4x, x into x square will give me x cube, x into minus 4x will give me minus 4x square, 7 into 4 will give me minus 28, 7 into x square will give me minus 7x square, and 7 plus 7 into 4x minus 28, ये हो गया प्लस 28x। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जानते हो? जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक एक्स क्यूब है, लेकिन जो राइट हैंड साइड है उसमें भी एक एक्स क्यूब है। तो क्या होगा गाइस, दोनों जगह पे अगर एक्स क्यूब दिख रहा है तो वो तो कट जाएगा ना अगले स्टेप में, अगले स्टेप में दोनों एक्स क्यूब कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो टर्म दिखेगा हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री तो उसके बाद 2 हो गया ना, हाईएस्ट डिग्री 2 हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x स्क्वायर और 7x स्क्वायर, तो ये तो माइनस 11x स्क्वायर हो गया। तो हमारा x स्क्वायर का टर्म तो अभी भी दिख रहा है, वो कट नहीं रहा है। x क्यूब का टर्म अभी था लेकिन सिंप्लीफिकेशन के बाद हट गया। तो हम जो चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है कि नहीं, वी विल चेक दिस आफ्टर एंटायर सिंप्लीफिकेशन। ओके, सो दिस इज व्हाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, this is a quadratic equation. So is this okay now? Agya, Nikhil, Shruti, Shubham, Shrey,
श्रेया, इज दिस ओके? कोई पार्ट जो नहीं समझ में आया रिपीट करवाना चाहते हो? ठीक है ना? क्या करना होता है, अपन सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके जो जो टर्म्स कटते हुए दिखेंगे वंस मोर। अच्छा, देखो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ था, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है? तो इसलिए हमने a माइनस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन यूज किया। तो यहाँ जो दिख रहा है ना इस पार्ट में, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लगाया हुआ है। राइट साइड में देखो, तो राइट साइड में मैंने x माइनस 7 को वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर में मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको ना इसको मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो ऑलरेडी एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, लेकिन राइट हैंड साइड सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो राइट हैंड साइड में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, -7 को फिर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ। अब जब आप इसे मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करोगे ना, तो राइट साइड में देखो ये चीजें आएंगी, ये वाला पार्ट, ठीक है? जिसमें से कि हमारा एक टर्म हमको दिख रहा है एक्स क्यूब, एक टर्म दिखने लग गया एक्स क्यूब। अब अगर एक्स क्यूब रह जाता है तो वो बन जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। फिर हमने एक बार वेरीफाई किया कि क्या लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स क्यूब है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x² प्लस 3x है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स क्यूब है, राइट हैंड साइड में भी एक्स क्यूब है। तो जब आप इसको सबको एक साइड ले आते, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते या सबको राइट हैंड साइड ले आते, तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो कट जाता ना, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट जाता है। यस और नो आयुषी? पूजा, पूजा ये तो वैसा हो गया ना, मानो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा एक छोटा सा इक्वेशन लिखूं, छोटा सा इक्वेशन लिखूं एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 2, छोटा सा इक्वेशन लिख रहा हूं, पूजा को डाउट है थोड़ा, देखो ये लिखा, ठीक है? -3x, इसको हटा दो, -3x तक रहने देते हैं। अब जब हम सबको एक साइड ले आएंगे, मानो सबको राइट साइड ला रहे हैं, तो लेफ्ट साइड वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 2, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको जब यहां लेकर आओगे आप, तो ये तो पूरा माइनस के साथ ऐसे आएगा, ठीक है? फिर जब आप इधर ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 2 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब ये करने के साथ साथ पूजा क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब कटा कि नहीं, तो हमारे पास वो हट गया। सेम चीज आपको बेसिकली क्यों कट गया, क्योंकि दोनों इक्वेशन के सेम साइड में दोनों का कोफिशिएंट सेम था, दोनों का कोफिशिएंट 1 है। तो एक को जब लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो 1 -1 बन जाएगा, तो कट के ऐसे भी 0 हो जाना है, ठीक है? इक्वेशन के सेम साइड में अगर इक्वेशन के दोनों साइड में अगर हमको सेम चीज दिखती है तो वी कैन सिंपली कैंसल इट आउट, ओके? यस निखिल, वही फॉर्मूला यूज किया जो आपने बोला है, ठीक है? सो इज इट क्लियर नाउ पूजा? अभिनव, इज इट क्लियर? गिव मी अ कंफर्मेशन गाइस। पूजा इज इट ओके, और फिर से कुछ पार्ट बताना है, बोलो। ओके ठीक है। सो अब आते हैं वापस एक बार इसके ऊपर। तो अब आप लोग इजीली एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं ये पहचानना तो सीख चुके हो, राइट? अब अपन को सीखना है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का, ज्यादा टाइम तो है नहीं, आज हम उसमें से सबसे इजी वाला मेथड लगाते हैं फिर। सो नाउ वी नीड टू, हमको डिस्कस करना है सॉल्यूशन
ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला है जो आपने बचपन में ही सीख लिया है, फैक्टराइजेशन। दूसरा है फॉर्मूला मेथड, वो फॉर्मूले को बोलते हैं श्रीधर आचार्य मेथड। ठीक है, श्रीधर आचार्य मेथड। एंड लास्टली द थर्ड वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। मुझे एक बार चेक करना होगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिलेबस में है या हटा दिया गया है। मतलब आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस किया है ना, तो मैंने चैप्टर नंबर 4 को अभी तक चेक नहीं किया है। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 3 में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं डिस्कस किया था क्योंकि उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। सिमिलरली आई नीड टू चेक कि ये है या नहीं है। ओके, आई हैव टू चेक दिस, तो वो हम थोड़ा बाद में कर लेंगे। बट इतना श्योर हो कि फैक्टराइजेशन रहेगा, फॉर्मूला मेथड रहेगा, ये दोनों तो डेफिनेटली है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर हटा दिया गया है क्या अंशु? नो सर। अच्छा, नहीं हटाया, चलो वैसे भी नो सर, है। ओके ग्रेट। चलिए, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला वाला मेथड डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम ज्यादा नहीं है। फॉर्मूला वाला मेथड क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उस केस में जो इसके रूट्स निकल कर आएंगे ना, तो इसके रूट्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहां पे समझो प्लस माइनस लगाया हुआ है। प्लस माइनस लगाने का मतलब है एक बार आप प्लस लेके अलग सॉल्व करोगे और एक बार माइनस लेकर अलग सॉल्व करोगे। ठीक है, प्लस लेकर अलग सॉल्व होगा, माइनस लेकर अलग सॉल्व होगा। एग्जाम्पल याद है ना, वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो क्लास के स्टार्टिंग में आप लोगों को निकालने के लिए दिया गया था। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -5 है और c का वैल्यू 6 है। तो अगर हम इसको पुट करते हैं, माइनस भी ध्यान से, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, b का वैल्यू है -5 और हमको माइनस भी लिखना होता है, तो ये माइनस और -5 हो जाएगा। हाँ, प्लस माइनस रूट ओवर -5 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू देखो, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 एंड c हो गया हमारा 6। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, a फिर से हमारा यहाँ पे है 1। ठीक, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, रूट के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं अभी, -5 का स्क्वायर 25 और ये 4 इंटू 1 इंटू 6 24, 25 माइनस 24 कितना हो गया 1, और 1 का रूट लोगे, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, तो अल्टीमेटली ये रूट वाला टर्म को रिप्लेस करके हम 1 लिख सकते हैं। तो दिस इज नाउ 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से हमारे दो रूट्स कैसे आ जाएंगे, तो एक बार हम प्लस लेंगे तो 5 प्लस 1 बाई 2 और एक बार माइनस लेंगे तो 5 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू कितना हो गया 6 बाई 2 हो गया 3 और ये वैल्यू हो गया 4 बाई 2 2। तो ये हमारा एक रूट आ गया, ये हमारा दूसरा रूट आ गया। इज इट ओके? क्या करना होता है गाइस, वापस एक बार क्विकली रिपीट कर रहा हूं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Each one of you is capable of finding out कि x का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या होता है। वहां से जो रूट निकालने का जो फॉर्मूला मेथड है वो कहता है कि रूट इज नथिंग बट -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पे abc हम इक्वेशन से उठाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये एक इक्वेशन लिखा था, यहां से abc का वैल्यू आप उठाओगे, फॉर्मूला में पुट करोगे, फॉर्मूला में पुट करके सिंप्लीफाई करोगे, प्लस माइनस का मतलब वो एक बार प्लस लेकर सॉल्व अलग करोगे, माइनस लेकर सॉल्व अलग करोगे, वहां से आपके दो रूट्स निकल कर आएंगे। ठीक है, वहां से दो रूट्स आपके निकल कर आएंगे। यहां तक क्लियर होगा आई होप?
ठीक है। सो अभी आते हैं हम उस पे क्वेश्चन पे। देखो फैक्टराइजेशन मेथड ना मैं चाहता हूं अच्छे से डिस्कस करना, और वो हम अगली क्लास में करेंगे। आपके लिए अभी फिलहाल मैं जो होमवर्क दूंगा फैक्टराइजेशन मेथड का बिल्कुल टेंशन मतलब, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके लिए अभी फिलहाल जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 4.1। एक मिनट रुको। सिंपल सा होमवर्क देता हूं। एक्सरसाइज 4.1 तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। 4.2 में उन्होंने सॉल्व करने दिया है, जैसे यहां पे बोला है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आप इसको सॉल्व करना फॉर्मूला मेथड से। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। तो मैं होमवर्क भी यहां पे लिख रहा हूं। ज्यादा होमवर्क नहीं है, मुश्किल से 8 से 9 क्वेश्चन है। होमवर्क इज क्वेश्चन पहले तो एक्सरसाइज 4.1 पूरा जो भी बचा हुआ है कंप्लीट करना है आपको, एंड 4.2 एक्सरसाइज 4.2। इसमें क्या चीज ध्यान रखना है आपको? सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना अमन, बिफोर द नेक्स्ट क्लास, बिफोर द नेक्स्ट क्लास आपको ये सबमिट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 की बात करें तो सबसे पहले तो इन पांचों को आप सॉल्व करोगे फॉर्मूला मेथड से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 का इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन बनाकर श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करोगे, ठीक है। बोलो ओके, होमवर्क समझ में आया ना? यस, 4.2 ऑल क्वेश्चन एवरीवन। अच्छा एक और चीज, क्लास खत्म होने के बाद ये जितना भी मैंने लिखा है, इफ नीडेड, इफ नीडेड क्या, क्लास के बाद ये जो भी पेजेस हमने लिखे हैं ये सारे के सारे मैं पीडीएफ बनाकर ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। पीडीएफ बनाकर इसको ग्रुप पे डाल दूंगा, ये सारे के सारे, ठीक। कोई चीज रिवाइज वगैरह या कहीं पे कुछ क्लियर करना हुआ तो हो जाएगा। निखिल कह रहा है फॉर्मूला मेथड एक बार ओपन करने के लिए। ये रहा निखिल फॉर्मूला वाला। क्या चीज यहाँ पे जानना है आपको? ये रहा फॉर्मूला मेथड। यस श्रुति, 4.2 के सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला मेथड से करोगे। देखो गाइस मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन पढ़कर इक्वेशन बना रहे हो ना तो जनरली बोर्ड्स में क्या होता है, बोर्ड्स में आपको जनरली वो सॉल्व करने के लिए देते हैं। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको फॉर्मूला मेथड से करना है तो फॉर्मूला मेथड लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कह दिया कि फैक्टराइजेशन से करना है तो फैक्टराइजेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ने अगर कुछ नहीं कहा तो जो आपका मन आप वो लगाओगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बना लोगे तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। विल मेक श्योर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो अगली क्लास में तो मैं खुद आपको खूब सारे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चंस। हो सके तो साथ ही साथ, हो सके तो साथ ही साथ स्टडी फैक्टराइजेशन मेथड, स्टडी फैक्टराइजेशन मेथड फ्रॉम योर साइड, ठीक है।
ताकि मैं अगली क्लास में जब डिस्कशन करूंगा तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगा डिस्कशन। ओके, आज की क्लास लाइट टोन पे ही थी, कुछ ज्यादा हमने मुश्किल चीजों का डिस्कशन नहीं किया है। अमन कहूत, क्वाड्रेटिक का चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 का हम कंप्लीट दोनों का मिक्स करके कहूत करेंगे, ठीक है। एक्चुअली टीचर्स डे के दिन वो हो गया था ना, हमारा थोड़ा टाइम निकल गया था, मतलब क्लास नहीं हो पाई थी, राइट। तो इसीलिए मैंने आज कहूत जानबूझकर नहीं कराया, टाइम बचाना था इसलिए। बट आफ्टर दिस चैप्टर दोनों चैप्टर्स का मिक्स कहूत हम लोग करेंगे। ओके गाइस, तो फिर हम यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। बाकी लोग लीव कर सकते हो। आयुषी, मैं लॉग बता देता हूँ थोड़ा सा, लॉग का कौन सा पार्ट जानना है आप बताओ। आयुषी प्लीज स्टे एंड प्रियंका प्लीज स्टे, बाकी लोग आप लोग जा सकते हो, ठीक है।